धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारे। अभी दिल्ली में जो घटना घटित हुई है, उनको लगता है पहले पहलगाम में पैंट उतार करके ये देखा गया, पूछा गया कि आप धर्म से हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। धर्म पूछकर मारा है, हम धर्म बताकर मारे। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदुओं को नहीं जलाया गया होता, और अगर ऐसा करता तो उसकी क्या दुर्गति होती ये वो भी जानता। प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आप बांग्लादेश पर आक्रमण नहीं कर सकते तो प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दीजिए। हम धर्म सैनिक अपने धर्म युद्ध से बांग्लादेश को वापस अखंड भारत का हिस्सा बनाएंगे। ये सब पाकिस्तान का मुल्ला आसिम मुनीर करवा रहा है। जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में रहेगा तब तक भारत संकट में है। हमारा आदेश है कि आसिम मुनीर को किसी भी तरह से हानि दी जानी चाहिए ताकि पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ और पूरे हिंदू राष्ट्र के हिंदू के यानी भारत के सभी जो है धर्म राज्य हिंदू राज्य बनाने की पूरी तरीके से घोषणा कर दी, जिसमें अभी जो पूरी तरीके से वायरल हो रही है सबसे बड़ी न्यूज़, जिसमें बांग्लादेशी में एक हिंदू भाई को उसकी जाति और उसकी धर्म पूछकर उसे जो है मार दिया गया। और इसी बात पर जो है एक प्रत्येक हिंदू एक ही बात सोच रहे हैं, और आप भी अगर हिंदू हैं तो आपके अंदर भी एक मुस्लिम का जैसा एक चिराग उत्पन्न हो रहा होगा, जिससे कि मुस्लिमों को मारने के लिए, लेकिन एक मुस्लिम की वजह से यानी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशियों की वजह से जो है हमारे देश के मुस्लिमों को कोई भी दिक्कतें और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी बिहार की सरकार भी बोल रही है, और पूरे दुनिया तो छोड़ो, इस बांग्लादेशियों को सीधे नामो निशान से मिटा देना है। क्योंकि दोस्तों, जिस आज की सबसे बड़े ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि जिस बांग्लादेशिया को जो है उससे इंदिरा गांधी ने बनाया, उस बांग्लादेश को वर्तमान के नरेंद्र मोदी भी मिटा सकते हैं, लेकिन मोदी जी अभी हमारे तरफ से कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। जिसके बाद आइए देखते हैं इसके बाद वैभव सूर्यवंशी। और मैं पता कहाँ रहता हूँ, 70-75 घर हिंदू भाई का है, मैं अकेला बीच में रहता हूँ। आज तक तो मेरे का कुछ हुआ नहीं है। एक दूध की दुकान है, 2000 मुसलमान का बीच में एक पंडित जी का दुकान है, हम अभी तक उससे दूध पीते, रात को 3-3 बजे तक दुकान बंद करके जाते हैं। आज तक तो हमने बदतमीजी नहीं करा उनसे, न वो हमसे करा, न हमारा हिंदू भाई हमसे बदतमीजी करा। मेरे घर के पास में बिल्कुल पूरा मंदिर है, आज तक तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, कभी हमारा भाईचारा खराब नहीं हुआ। अभी भी मैं जाता हूँ, कितना इज्जत से बैठाता है। और दोस्तों, इसे ही कहते हैं असली मुसलमान, और इसे ही कहते हैं भारत का मुसलमान नहीं, भारत का सब जो भी धर्म का बेटा है वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तानी है, ऐसा जो है मुस्लिम भाई भी बोल रहे हैं। और इन्होंने भी आवाज़ उठाई है, क्योंकि एक मुस्लिम की वजह से हमारी जो है मुस्लिम की जो दादागिरी है वो ख़राब ना हो। क्योंकि एक मुसलमान भाई हिंदू के साथ जो अभी भी पूरी तरीके से खड़ा हो चुका, और इसके बावजूद भी मुस्लिम ने जो है हमारे विपक्ष ने हमारे सहयोगी किया है। और इन्हीं सभी बयानों के बावजूद जो है हमारे मुस्लिम भाई भी बोल रहे हैं कि इस बांग्लादेशिया को जो है पाकिस्तान से भी बदतर बनाना है, क्योंकि जो काम पाकिस्तान आज तक नहीं कर पाया। क्योंकि हमारे जो है राष्ट्र के राम, जिन्हें श्री राम कहा जाता है, उनकी जो मृत्यु की जो धर्मशाला है वो भी जो है पाकिस्तान में अभी स्थित है, लेकिन वहाँ पर जो है कोई पाकिस्तानियों की मजाल नहीं, और कोई ऐसी पाकिस्तानी की जो चाल नहीं कि वहाँ पर जाकर उसे तोड़ फाड़ दे यानी उसका नुकसान पहुँचा दे। ऐसा जो है खौफ है पाकिस्तान में, हाँ, हिंदुस्तान का। लेकिन इसके बावजूद इन बांग्लादेशियों ने अपने पापा की जाति के धर्म के लोगों को ऐसा काम किया है कि इसके बाद तो पाकिस्तान से तो बड़ी दुश्मनी इस बांग्लादेशी को है, और आने वाले समय में बांग्लादेशी को पूरी तरीके से नामो निशान से मिटा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी एक प्रकार के हिंदू है, सच्चे हिंदू है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर लिख देना, क्योंकि आवाज़ एक नहीं बल्कि सबसे मिलकर आवाज़ उठाती है और सरकार से